इस तरह से बंशीधर और पंडित जी में वार्तालाप हो रही थी। बंशीधर रूखी बातों से कह रहे थे कि हमने सरकारी हुक्म के अनुसार आपकी गाड़ियों के लिए पकड़ा है। यह सुनकर के पंडित आलोपीदीन ने हंसकर के कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हम ना तो सरकारी हुक्म जानते हैं और ना ही सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। घर का मामला होने का मतलब होता है आपसी संबंध। हमारा आपका तो आपस का संबंध है, इसलिए हमें ना तो सरकार के पास जाना है और ना ही सरकारी हुक्म को सुनना है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। इस तरह से पंडित आलोपीदीन बंशीधर को रिश्वत देने की बात कहने लगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। पंडित जी लगातार उन्हें रिश्वत देने की बात कह रहे थे, परंतु बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्हें रिश्वत लेने का कोई भी शौक नहीं था और ना ही रिश्वत के पैसे वो लेना चाहते थे। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। इस तरह से बंशीधर ने पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। उन्होंने जमादार बदलू सिंह से कहा कि इन्हें हिरासत में ले लीजिए। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। पंडित जी ने जब यह सब सुना तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोहों के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। इस तरह से वह लगातार बंशीधर के लिए रिश्वत देने के लिए ही कह रहे थे। उन्हें लालच में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते जिसमें तुम रिश्वत की बातें कर रहे हो। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चाम समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। पंडित जी अपनी धन पर पूरा भरोसा करते थे कि मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ खरीद सकता हूँ। उन्हें अपनी धन की शक्ति पर पूरा घमंड था, पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। इस तरह से बंशीधर लगातार मना कर रहे थे। धर्म की इस बुद्धिमान दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। पंडित जी लगातार बंशीधर को खरीदने के लिए पैसे बढ़ाते चले जा रहे थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक
नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। पंडित जी लगातार रिश्वत बढ़ा करके बंशीधर को खरीदने का प्रयास कर रहे थे, परंतु बंशीधर अपनी ईमानदारी पर अडिग थे। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। इस तरह से वह जमादार पंडित जी को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ा। पंडित जी घबरा गए और वह 2-3 कदम पीछे को हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर के दरोगा जी ने कहा, असंभव बात है। इसके बाद पंडित जी ने कहा 30,000 पर। फिर दरोगा जी ने कहा किसी तरह भी संभव नहीं है। फिर पंडित जी ने कहा क्या 40,000 पर भी नहीं। यह सुनकर के पंडित की बात को सुनकर के दरोगा जी ने कहा 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इस तरह से दरोगा जी ने पंडित जी को हिरासत में लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता, चाहे कितनी भी रिश्वत आप देना चाहें, मैं उस रिश्वत के लालच में नहीं पड़ने वाला, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा।